Hello students, welcome to my channel. I am here to solve question number 4 of exercise 14.1. जैसा कि मैं पहले भी बोलता हूँ कि क्वेश्चन को बनाने से पहले इसको पढ़ के समझना ज़रूरी है, और अगर आप पढ़ के क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आपका सारा सॉल्यूशन इसी में छिपा है। ठीक है, तो लेट्स सी। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है द 30 वुमेन वेर एग्जामिन्ड इन ए हॉस्पिटल बाई ए डॉक्टर। 30 औरत हैं जिसको डॉक्टर देखा है हॉस्पिटल में। ठीक है, एग्जामिन किया है। एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वेयर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड। उनका जितना हार्ट बीट्स है ना, जिसको बोलते हैं धड़कन हिंदी में, उसको एग्जामिन किया गया, मतलब उसको देखा गया और उसको इस टेबल में बनाया गया। तो इसमें टेबल में आपको क्या दिख रहा है, 65 से 68 का हार्ट बीट्स 2 वुमन का है, 68 से 71 का 4 का है, 71 से 74 का 3 का है, और ऐसे करके ये आगे के सारे आपको डाटा दिया गया है ना। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दीज वुमेन्स चूजिंग ए सूटेबल मेथड। कोई भी मेथड लगाना है और एक मीन हार्ट बीट्स का मीन डाटा निकालना है, मतलब इसको बोलते हैं मीन वैल्यू निकालना है ना। तो अभी हमें यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है क्लास फैक्टर 80 to 83, मतलब समथिंग टू समथिंग। तो यहाँ पे मिड पॉइंट तो आपको निकालना ही पड़ेगा, पहली बात है ना। क्वेश्चन बनाने से पहले मैं आपको समझाता हूँ। जब ये क्लास वाला, अगर इसके फ्रीक्वेंसी के अलावा जो पार्ट दिया है उसमें अगर क्लास है, मतलब x to y, इस तरह के रूप में कोई भी अगर डाटा है तो उसका हमें मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो अब इसका जब मिड पॉइंट निकालोगे तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि ये मिड पॉइंट भी 66 से लेके और ऐसे 70 समथिंग के बीच में डिफर करेगा, है ना। जो कि फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे तो बार बार दिक्कतें आएंगी, बिग हो जाएगा ना। अगर 74 को मैं बोलूँ 7 से मल्टीप्लाई करो तो दैट विल बी बिग, टाइम कंज्यूमिंग। तो हम केवल उससे नहीं चलेंगे, तो इसका मतलब उसके आगे वाला पार्ट भी हमें कवर करना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन में देखेंगे। मैं आपको बहुत ही अच्छा ट्रिक बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन में, कैसे क्वेश्चन होगा, बस आप एक बार देखो। तो सबसे पहले यहाँ पे जो 2 चीज़ दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे। यहाँ पे क्या, एक टेबल बनाना है, तो सबसे पहले टेबल में फर्स्ट नंबर क्या होगा, तो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, ये है फर्स्ट कॉलम। उसके बाद नंबर ऑफ वुमेन, ये हो जाएगा सेकंड कॉलम। ठीक है, इतना तो दोनों तो दिया है तो लिखना ही है। तो आपको एक टेबल बनाना है सॉल्यूशन में। उस टेबल में डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन किस टाइप का है, कितना लंबा है, उसके अनुसार एक क्वेश्चन का टेबल बड़ा या छोटा हो सकता है। ठीक है, तो अभी देखेंगे कैसे। तो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, नंबर ऑफ वुमेन हो गया। अब हमें निकालना है क्या, मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्लास दिया हुआ है ना x to y, तो हमें मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, उसके बाद पता चलेगा तीसरा, चौथा, पाँचवा कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, ये सारे आपके डाटा हैं, हार्ट बीट्स वाले जो डाटा हैं वो ये सारे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ वुमेन भी लिख लेंगे, 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे चलूँगा मैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, 4, 2। ठीक है, और इसका ये भी हम लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टेबल इस टाइप का बनेगा। एक में फ्रीक्वेंसी आ गया, ये नंबर ऑफ वुमेन्स और हार्ट बीट्स में जो 3 पार्ट और मिसिंग है उसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, 3 पार्ट्स क्या क्या मिसिंग है, 74, 77, 80, 83, 86। ठीक है, 77, 80, 83 एंड 83 से 86। ठीक है, इतना लिख लेंगे। अब मिड पॉइंट हमें निकालना है किसका, इसका क्लास का मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लास के रूप में है ना, एक डाटा नहीं है, ये 2 वेरिएबल्स दिए हुए हैं। तो इसका मिड पॉइंट निकाल लो। तो 65 68 का मिड पॉइंट कितना आएगा,
तो दैट विल बी 65 प्लस 68/2, तो ये हो जाएगा 66.5। ठीक है, उसके बाद दूसरे का निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 139/2, है ना। हाँ, 139/2 दैट विल बी 69.5। तीसरे का निकालोगे ये हो जाएगा 72.5। चौथे का निकालोगे तो ये हो जाएगा 75.5। पाँचवें का निकालोगे तो ये हो जाएगा 78.5। छठे का निकालोगे तो ये हो जाएगा 81.5 और सातवें का हो जाएगा 84.5। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट तो आपको निकालना ही पड़ेगा, किसी भी क्लास वाले क्वेश्चन में है तो मिड पॉइंट निकालना ही पड़ेगा, इतना तो आपको करना ही करना है। अब इसके आगे की जो चीज़ है ना वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, कैसा क्वेश्चन है। अब हमें इसके आगे टेबल में और चीज़ ऐड करनी पड़ी, क्यों? क्योंकि आपको ये जो दोनों डाटा को अगर मल्टीप्लाई करें ये दोनों को, यहाँ से लेके इसको और इसको, तो भी हमें वैल्यू बड़े मिलेंगे, तो हमें कैलकुलेशन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, है ना। इसलिए हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा DI। ठीक है, हमें यहाँ पे हम निकाल लेते हैं यहाँ पे DI। तो DI कैसे निकलता है, तो DI निकलता है XI माइनस A। अब A हमें A माइनस XI। ठीक है, तो A हमें कोई भी वैल्यू बीच वाला मान लो। क्यों बीच वाला क्यों मानेंगे, अगर कोई लास्ट वाला मानोगे ना तो एक साइड में नंबर्स बड़े आएंगे और पास में, जैसे अब मैं इसको मान लूँ तो यहाँ पे नंबर छोटे आएंगे और यहाँ पे जैसे नीचे आओगे बड़े हो जाएंगे। तो हमें कुछ ऐसा मानना है कि हमें वैल्यू यहाँ पे जो आए इस टेबल में वो मिनिमम हो, तो बीच वाले मानेंगे। तो देखो अब ये A है, ये क्या है, ये A है ना। तो A माइनस XI, अब इसको माइनस करेंगे 75.5 में से 66.5 माइनस करोगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अब माइनस कर लो तो ये हो जाएगा -9। ठीक है, ये हो जाएगा -9। उसके बाद ये क्या हो जाएगा 6, तो हो जाएगा -6। ठीक है, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9। समझ में आया, इतना समझ में आया। अब देखो आप बहुत जगह पढ़ोगे तो इसमें कुछ लोग इसमें UI भी निकाले हैं, लेकिन मेरे हिसाब से UI की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको दिख रहा है -9 और 2, ये मल्टीप्लाई आराम से इजीली कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम UI नहीं निकालें। देखो क्वेश्चन ऐसे ही होगा, पहली बात क्लास नहीं रहेगा तो हम सीधे इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, मिड पॉइंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्लास दिया हुआ है तो मिड पॉइंट निकाल लेंगे, मिड पॉइंट के बाद देखेंगे कि मिड पॉइंट का वैल्यू ज़्यादा है तो हम DI निकाल लेंगे। अब देखेंगे DI केवल DI निकालने से भी वैल्यू ज़्यादा हो रहा है तो हम निकाल लेंगे UI। ठीक है, UI निकाल लेंगे, समझ में आया, UI निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी ये जो लास्ट कॉलम बनेगा, अब मैं यहाँ पे UI नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि ये इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे बताते हैं बट मैं उसको प्रीफर नहीं करूँगा, क्योंकि मैं कंफर्टेबल, मैं 8 से 0 का, 7 से 3 का मैं आराम से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा FI क्या है, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ मूवमेंट्स। ठीक है, इसको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर्स कितने, इतने से इतने हार्ट बीट में कितने नंबर थे, तो इतने लोग थे, है ना। FI इंटू ये हो जाएगा DI। अब मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा -18 -24 -9, क्या है, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 0, ये क्या आ जाएगा 21, ये क्या आ जाएगा 24 और ये क्या आ जाएगा 18। कितना समझ में आया आपको?
अब देखो यहाँ पे एक और कॉलम बनेगा जिसमें हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे और FIDI को ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या कैंसिल हो रहा है, 24 कैंसिल हो जाएगा, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा। अब 21 और 9 बचेगा, जिसमें से 21 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 में से 9 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 12। तो ये क्या है, टोटल FIDI क्या है 12, और टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी देख लो तो दैट विल बी टोटल कितने औरतें थी 30। अब देखो कितना इजीली ये बन जाएगा। ये अभी हमें क्या क्या मिल गया, देखो हमें क्या मिला, हमें समेसन F मिल गया दैट इज़ 30 और समेसन FIDI दैट इज़ 12, और हमने A कितना माना था वो आपको याद होना चाहिए दैट इज़ 75.5। इतना समझ में आया? हाँ ठीक है। तो जब इतना समझ में आया तो हम मीन वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। मीन वैल्यू और जितने औरत थी उसका मीन हर्ट वैल्यू क्या है वो निकाल सकते हैं। देखो कैसे, तो ये होता है A प्लस समेसन FIDI अपॉन समेसन F, ये होता है। आई मीन्स क्या, यहाँ पे 1 से लेके N तक, N क्या है वो आपको दिया हुआ है 30 लोग हैं टोटल, ठीक है। तो A क्या था 75.5, FIDI समेसन क्या था 12 अपॉन, ये प्लस है बीच में और नीचे क्या आ जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 75.5 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.4, तो हो जाएगा 75.9, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया 75.9। तो क्या है, मीन हार्ट बीट्स पर मिनट कितना आया हमारा, यहाँ पे एक बार लिख देंगे, मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दीज वुमेन इज 75.9। अब देखो, अब इसमें अगर आप दूसरा भी कुछ पुट करोगे, दूसरा मेथड लगाओगे या एकदम डायरेक्ट बहुत बड़ा कैलकुलेशन करके लगाओगे तो उसका वैल्यू पॉइंट में कुछ ना कुछ डिफ़र करेगा। तो ऐसा इसका जो स्टैटिक्स का जो आंसर है ना, वो आप आंसर पे ज़्यादा ध्यान न दे के इसके लॉजिक पे ज़्यादा ध्यान दो। इसी क्वेश्चन को लोग बहुत कैलकुलेशन करके करेंगे, इसी क्वेश्चन को लोग और भी आगे UI निकाल के करेंगे, तो थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज होगा बट आंसर करेक्ट है, ठीक है। आंसर में इसका आंसर शीट में जाके और आंसर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो एजम्पशन है ना कि कहाँ पे कैसा फॉर्मूला लगेगा वो टीचर यहीं देखेगा कि किस में आप कितना सोच रहे हो। अब किसी छोटे से सवाल के लिए आप सारे अगर कोई आसान सा काम है उसके लिए आप 1000 तरीके अपनाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। टीचर सोचेगा कि अरे तो इसको समझ में नहीं आ रहा है ना। तो इसमें क्या है कि जो भी लीस्ट एंड बेस्ट फॉर्मूला होगा उतना ही हमें यूज़ करना है। तो UI हम इस क्वेश्चन में नहीं निकालेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में शायद क्वेश्चन नंबर 3 में हमने UI भी निकाला था क्योंकि वो और भी लेंथी हो रहा था इसलिए। तो इसलिए यहाँ पे तो इस जो अभी तक के हमने क्या देखा, हमें मिड पॉइंट, DI एंड UI ये जो क्वेश्चन होंगे ऐसे बनेंगे। अगर मिड पॉइंट अगर जो डाटा है वो क्लास वाला नहीं है तो मिड पॉइंट की भी ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट इस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।